नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व, यानी भारत के इतिहास में ऐसे कौन कौन से महान पुरुष और महिलाएं हुई है जिन्होंने अपने कार्यों के कारण, अपने त्याग और बलिदान के कारण, अपने संघर्ष के कारण इतिहास में जगह बनाई है और आज हम उनको याद करते हैं। तो ऐसे ही एक महान आत्मा, यानी जिसे हम पन्नादाई के नाम से जानते हैं और जो मेवाड़ राज्य की स्वामी भक्ति के नाम से भी जानी जाती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पन्नादाई के बारे में कौन नहीं जानता, बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है, इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दे करके अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। तो आज इस क्लास में हम देखते हैं पन्नादाई के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पन्नादाई का परिचय। तो परिचय में हम देखेंगे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1490 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ जिले के माताजी की पांडोली गांव में हुआ था। इनके पिताजी थे हरचंद हाकला, पति का नाम सूरजमल था जो कमेरी गांव के थे, और पन्नादाई का वास्तविक नाम था पन्ना गुजरी, क्योंकि ये क्या है, गुर्जर जाति से महिला थी। अब आप सोच रहे होंगे कि गुर्जर जाति की महिलाओं को ही क्यों धाई माँ बनाया जाता था। तो गुर्जर क्या है, एक बहादुर जाति होती है, वीर जाति होती है, और गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है बहुत ही साहसी और बहादुर होती है। इस कारण पहले के काल में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने पुत्रों के पालन पोषण के लिए, यानी राजकुमारों के पालन पोषण के लिए गुर्जर जाति की महिलाओं को धाई के रूप में नियुक्त करते थे, ताकि वो उन बच्चों में वीरता के गुण विकसित कर सकें। तो ये गुर्जर जाति के लिए भी गौरव का विषय कि उनके जाति की महिलाएं, उनको आज हम इतिहास में याद करते हैं। तो देखते हैं पन्नादाई के बारे में आगे, उनकी इतिहास में प्रसिद्धि का कारण क्या था। पन्नादाई की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण है, पन्नादाई मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाई माँ थी। यानी जो मेवाड़ के महाराणा सांगा था, उनका एक पुत्र था उदय सिंह। वो उस समय बहुत छोटा था, तो उसकी धाई यानी पालन पोषण के रूप में उसकी धाई माँ के रूप में नियुक्त किया गया था, किसे, पन्नादाई को। अब एक दासी पुत्र था बनवीर, वो चित्तौड़गढ़ का शासक बनना चाहता था और उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की तरफ आता है। लेकिन जैसे वो महल की तरफ निकलता है, उससे पहले पन्नादाई को इसकी सूचना मिल जाती है और वो क्या करती है, उदय सिंह को पलंग से हटा करके अपने पुत्र चंदन को तो वहाँ पे बिठा देती है और उदय सिंह को कीरत सिंह बारी के साथ में, यानी एक टोकरी होती है, उसमें छुपा करके कहाँ पे भेज देती है, कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ भेज देती है। और जैसे ही महल में कौन आता है, बनवीर आता है, वो तलवार निकालता है और पन्नादाई की आंखों के सामने ही उसके पुत्र चंदन के दो टुकड़े कर देता है। इस तरह पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह को बचा लिया और उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया। यानी सोचो, आप कल्पना करो कि एक माँ अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने लिटा करके, अपने हाथों से लिटा करके, और मौत के रूप में बलि दे देती है, यानी उनकी क्या कहते हैं, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। जबकि एक माँ के लिए ऐसा कार्य करना बहुत कठिन होता है, पर उस समय पन्नादाई के सामने दो परिस्थितियाँ थी। एक परिस्थिति ये थी कि या तो अपने पुत्र चंदन को बचा लिया जाए, या फिर मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह को बचा लिया जाए। चूँकि पन्नादाई है, उन्होंने उसके उदय सिंह के लालन पालन की जिम्मेदारी ली थी और मेवाड़ राज्य का नमक आया था, तो वो स्वामी की जो अपने स्वामी का जो उसके ऊपर ऋण था उसको चुकाने का मौका था। इसलिए पन्नादाई ने अपने स्वामी भक्ति दिखाने के लिए तुरंत फैसला लिया और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। यही कारण है कि पन्नादाई को हम इतिहास में याद करते हैं। ये आप चित्र दे सकते हो, यहाँ पे पन्नादाई खड़ी है और ये बनवीर है, और यहाँ पे ये चंदन लिटा हुआ था जिसके इसने टुकड़े कर दिए थे बनवीर ने। उसके बाद हम देखते हैं पन्नादाई की प्रतिमा। तो उदयपुर के गोवर्धन विलास के पास पन्नादाई पार्क में पन्नादाई की मूर्ति 9.6 फीट ऊंची है। उदय सिंह की भी मूर्ति पास में 5.6 फीट है और चंदन की भी 4.11, यानी तीनों की मूर्तियाँ लगी हुई है। तो मैं आपको मूर्तियाँ दिखा देता हूँ कौन सी है।
ये मूर्तियाँ देख रहे होंगे आप, बीच में ये पन्नाधाय है, ये इधर उदय सिंह है, उस समय राजकुमार थे, छोटे थे, और यहाँ पे ये चंदन इनका बेटा। तो सबसे ऊंची मूर्ति पन्नाधाय की, फिर उसके बाद में उदय सिंह की, और ये इनका पुत्र है चंदन। उसके बाद हम देखते हैं पन्नाधाय से संबंधित साहित्यिक स्रोत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने अपने नाटक राजमुकुट में पन्नाधाय के बलिदान का चरित्र चित्रण किया था। यानी इन्होंने एक नाटक लिखा था राजमुकुट, इसमें पन्नाधाय का जो बलिदान उसका चित्रण किया था। उसके बाद में आता है राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने पन्नाधाय पर एक एकांकी लिखी थी जिसका नाम था दीपदान। इसके साथ ही पन्नाधाय पर एक प्रसिद्ध कविता भी है, पन्ना काली अंधियारी माजल रात। जब आप इसे सर्च करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे तो आपको ये पूरी कविता मिल जाएगी, गाना के रूप में भी कई लोगों के द्वारा गाई गई है, तो ये आपको मिल जाएगी, एक बार इसको सुनकर देखना, बहुत अच्छी कविता है। उसके बाद देखते हैं हम पन्नाधाय पर कौन कौन सी फिल्में बनाई गई है। क्योंकि पन्नाधाय ये उनका इतिहास में जो नाम लिखा गया है वो स्वामी भक्ति के लिए लिखा गया है, और ऐसे उदाहरण चाहे आप भारत का नहीं पूरे विश्व का भी इतिहास उठा करके देखोगे तो ऐसा उदाहरण आपको पन्नाधाय जैसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जिसने स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र का ही बलिदान कर दिया हो। इसलिए इनके ऊपर फिल्में भी बनाई गई। तो कौन कौन सी फिल्में बनाई गई हम देखते हैं। इनके ऊपर सबसे पहले फिल्म बनी थी 1934 में। किसने बनाई थी? हर्षद राय सकेरलाल मेहता ने बनाई थी, और फिल्म का नाम रखा था इन्होंने वीरांगना पन्ना। ये क्या थी? एक मूक फिल्म थी। यानी मूक फिल्म किसे कहते हैं? जिसमें चित्रों को तो पूरे ऐसे से चलते हुए दिखाया जाता है, सब कुछ होता है उसमें, एनिमेशन भी होता है, सब कुछ होता है, पर उसमें क्या होता है, आवाज़ नहीं आती, उसमें मूक फिल्म होती है वो। उसके बाद में पन्नाधाय पर एक और फिल्म बनाई गई थी 1945 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप पन्नाधाय के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि पन्नाधाय कौन थी, पन्नाधाय को हम क्यों याद करते हैं। और पन्नाधाय सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए या मेवाड़ राज्य के लिए ही गौरव का विषय नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी गौरव का विषय है। और महिलाओं के इतिहास में सबसे पहले स्वर्णिम अक्षरों में इनका भी नाम लिखा गया है, तो इनका भी नाम आता है जब हम महिलाओं का इतिहास पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। और पन्नाधाय है वो गुर्जर जाति के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि पन्नाधाय गुर्जर जाति से महिला थी। तो इस क्लास में उन्होंने देखा पन्नाधाय के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में पन्नाधाय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी आपको ये क्लास बहुत ही सहायता करेगी एग्ज़ाम में। तो आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना, पढ़ लेना। धन्यवाद।